आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेड का जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं जिसमें पीईटी के क्वेश्चन हैं उनको हम आज कवर करेंगे पीवाईक्यू के रूप में। आज हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास, यानी कि हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महावीर और मौर्य वंश के और गुप्त वंश के, हर्यक वंश के जितने भी हैं उन सबको हम कवर करेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच में संवाद है। ये मेरा यूपी पेट में 28/10/23 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें आपका कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएं। पहले इसका आंसर होगा ब्यास और सतलज। इसका कौन सा आंसर होगा? ब्यास और सतलज। और इसके आगे हम थोड़ा व्याख्या करते हैं। इसका आंसर होगा ब्यास और सतलज। इसकी व्याख्या जो होती है, इसके ऋग्वेद में सरस्वती नदी की नदीतमा कहा गया है तथा सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित सिंधु नदी की ही जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र ने किया है। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाने लगा। जीन का क्या अर्थ है? भगवान है, विजेता है, अहिंसक है या महान आत्मा है। इन्हें महाआत्मा कहा जाता है। जिनका अर्थ है इसे महान आत्मा। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, जैसे कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? आपको बताना कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। पहला शौर्यगिरी, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ और उज्जैनी। इसका उत्तर होगा इंद्रप्रस्थ। जैसे उत्तरापथ जो प्रांत है उसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी जो थी वो शृंगगिरी थी और अवंती राजधानी उज्जैनी थी और मध्य देश जो था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और कलिंग की राजधानी तोसंगी थी। और ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? अपना ऑप्शन नंबर सारनाथ, श्रीवस्ती, वैशाली और राजगिरी। आप लोग बताएं इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले आप लोग इसको देख के बताएं तो मैं बताऊंगा। इसका आंसर है वैशाली। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध के महिलाओं को संबोध में प्रवेश की अनुमति दी। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मौसमी कौन थी? गौतमी थी। ये मेरा 5वां क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेद के सबसे अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। यह 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाद प्रियदर्शी है? जिसका नाम देवानाद प्रियदर्शी है। इसमें महात्मा बुद्ध हैं, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त हैं, मौर्य सम्राट अशोक हैं, भगवान महावीर हैं। किसको कहा जाता है? देवनाथ प्रियदर्शी। ये मौर्य सम्राट अशोक को कहा गया है। देवनाथ प्रियदर्शी का नाम देवताओं का प्रिय नाम है। मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य सम्राट अशोक जो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया के लघु शिलालेख में बुद्धाशाक्य शिलालेखों में ईरानी शैली और देवनाथ प्रिय एवं देवनादस प्रियदर्शी कहा गया है। ये मेरा 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया है? तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण काल में किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? इसका आंसर है राजगिरी। और सभी सब देख सकते हैं कौन कहाँ कितनी बार कौन से बौद्ध संगति कहाँ पे आयोजित किया गया है। ये मेरा 9वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है।
जिसमें जैन धर्म के 5 सिद्धांत यानी महाव्रत दिया गया है, जिसमें सत्य मतलब झूठ न बोलना, अहिंसा जीव को चोट न पहुंचाना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना यानी कि अपने धन उनको इकट्ठा न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना और ब्रह्मचर्य रहना। 9वां से 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों यानी कि 9 रत्न के रूप में अलंकित किया गया है? किस शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो 9 रत्नों का नाम अब दिया गया है, आप उसको ध्यान से एक बार रिपीट करके बार बार पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। हड़प्पा में जो एक बंदरगाह था वो लोथल था, जो सी पोर्ट वहाँ था बहुत बड़ा ना। बंदरगाह जो था गोरीवाड़ा का सबसे विशाल संरचना थी। ये लोथल कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित किस नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था? आर.एस. राव ने किया था 1975 में। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया, किसने किया था? ये स्वदेशी आंदोलन के समय ही किया गया था। वह ध्वज जिसे स्वराज ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसे 3 क्षैतिज प्रतियां हैं। लाल जो होता है हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, हरा जो होता है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और पीला जो अन्य समुदायों को प्रतिनिधित्व करता है। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। जैसे इसमें तुलसीदास क्या लिखे हैं? तुलसीदास जो हैं रामचरितमानस लिखे हैं, वाल्मीकि जो लिखे हैं रामायण लिखे हैं, वेद व्यास जो लिखे हैं महाभारत लिखे हैं और विष्णु शर्मा क्या लिखे हैं? पंचतंत्र लिखे हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ है? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? ये निरंजन नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। ये 35 वर्ष की आयु में बोध गया कि उजरवेला के पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आज का मेरा ये 15 क्वेश्चन अब ख़त्म हुआ। मैं डेली आपके लिए PYQ प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मैं आपको लाता रहूँगा। आज का मेरा ये 15 क्वेश्चन था, कल मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।